अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। वापस से धीरे धीरे एक एक रूम क्लीनिंग चालू हो गई है मेरी। शोकेस तो इतना गंदा फैला पड़ा है, हर अनवांटेड चीज़ें पड़ी हैं उसमें। पर यूसुफ का पूरा सेशन ख़त्म होने के बाद ही कुछ चीज़ें मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी साफ़ करूँगी फिर लगेगा अम्मी ये कहाँ रखे वो कहाँ रखे, तो ये झंझट ही नहीं चाहिए। जो मैं इसमें लिक्विड डालती हूँ लेवेंडर है, वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, अभी ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ तो लोकल में मुझे कहीं नहीं मिलता है। घर सजाना मुझे बहुत पसंद है, पर उसका जो ड्रॉबैक है ना, वो मुझे बड़ा परेशान करता है। चीज़ें लाएंगे इधर उधर रखेंगे, खूबसूरत लगता है घर बस एक हफ़्ता, उसके बाद जो सफाई अभियान करना पड़ता है ना, इधर की धूल उधर की धूल, इधर की चीज़ें सही उधर की चीज़ें सही। और मेरे घर में चिपलक बहुत है, लिज़ार्ड, होम लिज़ार्ड। इतने अंडे देंगे जैसे ही गर्मी चालू हो जाएगी, कदम कदम पे वो उनके बच्चे घूमते हैं। तो मैं पहले बहुत डेकोरेट वगैरह करती थी व्लॉगिंग करने से पहले। जब से ये चिपलकें परेशान हो गई है ना, मैं सारी चीज़ें उठा के समेट के रखना ही पसंद करती हूँ। बस खुला खुला जगह हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हो उसमें अगर होम लिज़ार्ड चली भी जाएँ तो साफ़ जल्दी सी हो जाएँ। बस यही मेरा रूटीन होता है। यूसुफ पढ़ने को बैठा है, उसको उठा नहीं रही हूँ। यूसुफ मेरा क्या बोल रहा है मालूम है क्या आपको? जैसे ही वो मोबाइल लेता है तो मैं निकाल लेती हूँ उसके हाथ में से। बस 1 महीना बचा बेटे, इतना कर ले बेटे बोलता है। तो वो गुस्से में क्या बोल रहा है मुझे, हंसते हंसते मजाक में, मतलब उसको चिढ़ आ रही है ना, वो मैं मोबाइल निकाल ले रही हूँ तो। अम्मी देखो, जैसे ही नीट का पेपर होता ना, मैं आपको क्लोरोफॉर्म ही सुंघा देता हूँ। मैं बोली उसकी ज़रूरत नहीं है बेटे, मैं मेरी 1 गोली के बदला 2 गोली खा लूँगी ना, तो मैं वैसे ही 2 घंटे सो जाऊँगी। वैसे ही तेरा नीट का पेपर होने के बाद तुझे कौन पूछने वाला है कि तू मोबाइल लिया है नहीं लिया है। बस तेरी आंखें और तेरी सेहत संभाल कर 1 महीना, मतलब नीट का रिज़ल्ट आने तक तू एंजॉय कर सकता है बेटे। मतलब लिटरली पढ़ 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 के उसे इतना बेजार आया है जी, कब इन चीज़ों से छुटकारा पाऊँ ऐसे बोल रहा है। पर मैं नहीं बोली, 1 महीना है बेटे, इतना कर ले, बहुत अच्छे नंबर से पार हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तू मेहनत कर, और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। बस यही समझाने में, यही करने में दिन जा रहे हैं मेरे। यहाँ शुगर कैरामल बना ली हूँ, उसे एक बर्तन में डाल दी हूँ। यहाँ मेरी गलती हो गई, मैंने बहुत ऊंचे बर्तन में डाला उसे, कांच का। थोड़ा सा फ्लैट वाला जैसा केक का वगैरह होता है ना, उसमें डालें तो बिल्कुल सही रहता है। 3 अंडे, एग पुडिंग बना रही हूँ जी। काफ़ी दिनों के बाद चीज़ें दोबारा दोबारा लाइफ में आती हैं। घर में अगर सिंपल खाना खाने वाले हो ना, तो ये सारी चीज़ें पीछे ही रह जाती हैं। 1 अंडे को 2 चम्मच चीनी डालना है, परफेक्ट मीठा बनेगा। और ऊपर से कैरामल वाला भी मीठा आता है ना, परफेक्ट हो जाएगा। 3 अंडों के लिए एक बड़ा कप भर के, जो नॉर्मल वाला कप है ना, जो चाय वगैरह पीते हैं, उससे 1 कप भर के दूध लिया है मैंने। और 4 से 6 बूंद मैंने वेनिला एसेंस डाला है। परफेक्ट बना था, इतना अच्छा बना था। क्या हुआ इसके साथ कांड आप आगे वीडियो में देखिए। कभी ना कभी कुछ ना कुछ बच्चे गड़बड़ कर ही देते हैं। इसे छानना ज़रूरी है। ये थोड़े थोड़े लम्स दिख रहे हैं ना, वो नहीं जाएंगे तो परफेक्ट स्टीम हो जाएगा। मैंने 10 मिनट पहले स्टीम लगाया था, बाद में मुझे वापस 15 मिनट स्टीम करना पड़ा, मतलब वो ऊंचा बर्तन होने की वजह से। इसलिए आप है ना, जितना फ्लैट हो सकता है, जैसे प्लेट में भी डाल के कर सकते हैं तो कर लें।
चलिए, अभी ये मेरी जो चिड़िया है ना, जहाँ लकड़ी का बॉक्स रखे हैं, उन्होंने 2 अंडे दिए हैं जी, तो उनकी देखभाल चालू है अभी। हर चीज़ उनको परफेक्ट खाने देना चालू है। अंडे के छिलके खाते हैं वो, कैल्शियम होता है ना जी, तो बड़े प्यार से खाते हैं। जब भी अंडा यूज़ करती हूँ तो इनको आधा अंडे का छिलका, उनको आधा अंडे का छिलका डालती हूँ। भिगो के चने डालती हूँ, भिगो के दाल डालती हूँ, और वो कंगुनी चावल खाते हैं, और सनफ्लावर के बीज ज़्यादा खाते हैं। मतलब उनका खाना बहुत लिमिटेड है। जो भी यूट्यूब में वगैरह बताते हैं ना, उतना ज़्यादा वैसा कुछ नहीं खाते हैं, सब फेंकने में जाता है। बस मैं 1 महीने में उनकी पसंद चीज़ें समझ आ गई हैं मुझे, और साथ में पालक और में हरा धनिया बहुत खाते हैं। तो बस यही चीज़ें वो लोग पसंद से जो खाती हैं ना, वही कंटिन्यू मैं डाल रही हूँ उनको। गेहूँ का मैदे का नहीं बनाना है तो कुछ तो स्नैक मेरे लिए बनाना पड़ेगा ना जी। हाँ, आज मैं रगड़ा पैटिस बना रही हूँ। बहुत सिंपल है। मैंने पहले से ही सफ़ेद वटाने भिगो के रखे हैं, जो पादरी साहब के लिए ब्रेकफास्ट देती हूँ। उसमें 1 गिलास पानी डाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें सिर्फ अदरक कट करके डालना है। मैं काम की कंजूसी, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच डाल दी, और वैसे ही ये उबले हुए हैं, वापस से 1 सीटी ले ली ताकि पानी में अच्छे से घुल जाएं। और इधर कपड़े धोकर डाली थी। इतनी धूप है, 1 घंटे में कपड़े सूख रहे हैं, तो कपड़े निकाल कर लाई हूँ। डिश वॉशर का साइकिल अभी ख़त्म हुआ है। प्लेट बहुत गर्म है, तो मैं जो लगेगी प्लेट वही निकाल कर बाहर ली हूँ। बाकी तो बर्तन पूरे ठंडे होने के बाद लगाऊंगी, काफ़ी गर्म होते हैं। माइक्रो में आलू उबाल लिए हैं। माइक्रो में आलू उबालने से काफ़ी ड्राई होते हैं, तो टिक्की वगैरह बनने में कोई मुश्किल नहीं होती है। देखिए, यहाँ मैं चेक करी तो उसका लिक्विड ऊपर आ गया, तो वापस इधर से मैंने 15 मिनट लगाया था, और इधर आलू मैश कर रही हूँ। इतने परफेक्ट मैश होते हैं, थोड़े भी गीले नहीं होते हैं। अगर गीले हो जाएं तो कॉर्नफ्लोर या थोड़ा सा मैदा मिक्स कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, और थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स, चाहें तो नहीं, चिली फ्लेक्स ज़रूर डालें। मैं तीखा नहीं खाने की वजह से नहीं डाल रही हूँ, आप ज़रूर डालें। और इसकी छोटी छोटी टिक्की बना रही हूँ। मैंने कम तेल में फ्राई किया है। आप थोड़ा ज़्यादा तेल में फ्राई कर लें, अच्छा टेस्टी लगेगा। तेल की कमी की वजह से है ना, थोड़ा सा रूखापन आ गया था इसमें, टिक्की में स्पेशल। रेसिपी को फुल फॉलो करो जी, आपको भी तारीफ़ बहुत मिलेगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ मैं। ऐसे नहीं कि कुकिंग चैनल है और मुझे हर रोज़ आपको एक रेसिपी बताना है, इसका उसमें उसका उसमें डाल के नहीं बताती हूँ मैं। डेली रूटीन में जो यूज़ करती हूँ वही बताती हूँ, और जैसे जैसे मेरी लाइफ चेंज होती है उस तरह की रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं गेहूं की रोटी उतना ही नहीं खाती थी, थोड़ा सा बिस्किट, थोड़ी सी नूडल्स वगैरह खा लेती थी। लेकिन अभी डॉक्टर ने पूरा ज़ीरो बोला है, एक दाना भी मुंह में नहीं जाना बोला है। तो फिर पूरी तरह से बंद करी हूँ ना, तो उस हिसाब से भी मैं अपने लिए रेसिपीज़ चूज़ कर कर के बना रही हूँ। तो मतलब आप भी अगर ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए। टेस्टी भी हैं, हेल्दी भी हैं, और सिंपल से वेट लॉस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। पर रमज़ान में मेरा वेट लॉस नहीं होता है। मुझे बिरयानी और खिचड़ी के बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। चलिए, मटर उबल गए हैं। उसमें और थोड़ा गीला गीला होना चाहिए था। हाँ, गरम में मुझे गीला लगा वो, लेकिन बाद में जैसे ही हवा लग गई ना, सब सूखा सूखा हो गया था। पाची साहब के लिए जो बनाई थी ना, वो मैं काफ़ी गीला करके बनाई थी, काफ़ी टेस्टी लग रहा था। ये थोड़ा सा रूखा हो गया था क्योंकि इसका पानी सूख गया था। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, चाट मसाला, शौ और प्याज और इमली की खट्टी चटनी, हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर लिया है। बहुत टेस्टी बना था, सुपर टेस्टी बना था। रूखा मुझे ही लगा होगा क्योंकि यूसुफ उसकी कंप्लेंट नहीं करा। यूसुफ बहुत प्यार से ख़त्म करा। और कैसे रोज़ा रहने की वजह से हम लोगों के हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं ना जी। कभी कोई चीज़ किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और हम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आती है, और कभी कभार हम लोगों को नहीं पसंद आती है, बाकी लोगों को पसंद आती है। स्पेशली ये हम लेडीज़ का बहुत ऊपर नीचे रहता है। टेस्ट बर्ड।
तो इसलिए मैं आपको एक राज़ की बात बताती हूँ। अगर आप कोई चीज़ बनाए हैं, आपको अच्छी नहीं लगी, तो सारे फैमिली को मत बोलो कि अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं बनी, बल्कि आप खामोश रह जाइए, क्योंकि आपका ज़ुबान का जायका बदला हुआ होता है। बाकी लोग हैं ना बड़े प्यार से खाएँगे, ये आज़मा के देखिए आप। मैंने आज़माया है, मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैं खामोश हो जाती हूँ। बाकी वाले तो वाओ! क्या टेस्टी बनी है बोलकर खाते हैं, और वही चीज़ मैं जब दूसरे दिन टेस्ट करती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है। तो उस टाइम मूड और हमारी स्वेलिंग और हमारा काम करके थकावटपन सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो थोड़ा भी 19-20 लगे ना तो सारी फैमिली को बताते मत घूमिए, क्योंकि माइंडसेट होता है। यहाँ देखिए, यूसुफ ने इतने ज़ोर से मार दिया कि वो आधा टूट के अंदर बाहर रह गया। लेकिन इतना ज़्यादा पसंद करा यूसुफ। एक्चुअली मैं बहुत बहुत दिनों के बाद बनाई हूँ ये। यूसुफ छोटा था तो बना कर देती थी, वो कप में खाते घूमता था। अभी वो उसको बना कर दी ना, अम्मी उसको किसी चीज़ का गुस्सा आया था। हाँ, निदा का पेपर है जी। वो 10th है ना, तो 21 को उसका पेपर था, वो कॉल नहीं करी थी अभी तक। तो उसको उसका गुस्सा था, अम्मी उन्हें पढ़ाई करी कि नहीं करी क्या मालूम, उसको बड़बड़ रहा था वो उसके पीछे। तो जैसे ही ये पुडिंग खाया ना, अम्मी निदा का सारा गुस्सा नीचे उतर गया, इतनी टेस्टी पुडिंग बनी है बोलकर। बहुत अच्छी बनी थी जी। सिंपल सी चीज़ों से है, लेकिन स्टीम बहुत देर तक करना पड़ता है। आज इसका दिमाग पूरा मोबाइल में घूम रहा है, मोबाइल मोबाइल कर रहा है। आज इसे 4 घंटे मोबाइल भी दी हूँ। मोबाइल के चक्कर में खजूर लाना भूल गया था, फिर जाकर वापस लाया है। इंशा अल्लाह और अगेतर हो गई और और अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। अज्र साबित हो गया। ये सुना है। और यहाँ चल रहा है अल्लाह से दुआ मांगने के बाद। जैसे ही दुआ होने के बाद मैं थोड़ी देर रुकती हूँ ना, तो अम्मी और क्या पढ़ते आप बोलकर, मैं कुछ नहीं बेटे, या अल्लाह मैंने तेरे लिए खालिस दिल से रोज़ा रखा है, मेरा रोज़ा तेरे दरबार में कबूल कर, बिस्मिल्लाह बोलकर मैं खजूर खाती हूँ बेटे। बस इतना बोली उसको। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।